हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका चल रहा था, जिसमें हम डीके गोयल के बुक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 to 18 तक हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम आपके लास्ट क्वेश्चन को इस चैप्टर के सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 ये हम सॉल्व करेंगे और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट जो है वो सॉल्व, आपका सारा चैप्टर का सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो एग्जांपल भी हमने आपको बताया है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लगभग सारा का सारा आपको हमने सॉल्व करवा दिया। इसके बाद हम आपका बढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट के क्वेश्चन पे। तो बेसिकली इस चैप्टर का आपका पढ़ाने का या चैप्टर को देने का ये मकसद था कि कौन सा आइटम ट्रायल बैलेंस में जो दिया है वो कौन सा आइटम कहाँ पर आपको लिखना है, कहाँ जाएगा। ये बेसिकली आपको इसको समझाने का मकसद था कि कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा। ये तमाम चीज़ को बताने के लिए ये चैप्टर जो है आपका है। इसके बाद फिर आपका जो विथ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन होगा उसमें हम एडजस्टमेंट का सारा जानेंगे कि किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट करना है। फिलहाल आपका जो है क्वेश्चन नंबर 19 ये हम सॉल्व करवाते हैं आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस आपका बैलेंस दिया हुआ है। कहता है यहाँ पर प्रिपेयर फाइनल अकाउंट एज एट 31 मार्च 2017। तो आपका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने कहता है। फाइनल अकाउंट में सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट में जो है आपका वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मेट बना दिया है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है 1/4/2016। कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा ये आपको जानना है। ये हो गया आपका ओपनिंग स्टॉक। ये है आपका 23,500 रुपीज़। इसके बाद है आपका परचेस। परचेस जो है आपका 46,800 रुपीज़ का परचेज़ है। और परचेस रिटर्न अगर दिया होगा तो लेस करेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ट्रेड एक्सपेंसेस के नीचे देखिएगा रिटर्न इन है आपका और एक है आपका रिटर्न आउट। तो रिटर्न इन जो है वो सेल्स रिटर्न है, रिटर्न आउट जो है वो आपका परचेज रिटर्न है। तो लेस कर देंगे इसमें से परचेज रिटर्न हम लिखेंगे। रिटर्न आउट मतलब रिटर्न आउटवर्ड जो है आपका वो 2,800 रुपीज़ ये है। तो ये आ जाएगा आपका 44,000 रुपीज़। हाँ 44,000 रुपीज़ आपका नेट परचेज यहाँ पे आएगा। इसके बाद आपका सेल्स है, लिखेंगे बाई सेल्स इस साइड में होगा आपका बाई सेल्स। ये है आपका 1,30,000 रुपये का, 1,30,000 रुपये का आपका सेल्स है। और देखते हैं क्या सेल्स रिटर्न गिवन है आपका। हाँ ये है आपका सेल्स इन आपका दिया हुआ है, यही आपका सेल्स रिटर्न है। ये आपका अमाउंट है 6,600 रुपीज़, 6,600 रुपीज़ सेल्स रिटर्न लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,23,400 रुपया। ठीक, ये आपका नेट सेल्स हो गया 1,23,400 रुपये का। अब आगे देखते हैं क्या क्या दिया है आपका। प्रोडक्टिव एक्सपेंस, प्रोडक्टिव एक्सपेंस जो है आपका ट्रेडिंग से है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है एक्सपेंस है आपका। तो यहाँ आ जाएगा प्रोडक्टिव एक्सपेंस। ₹27,000। इसके बाद आपका लिखता है अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस जो कि आपका पीएल के डेबिट में जाएगा। फिलहाल इसको रहने देते हैं। प्रोडक्टिव प्रोडक्शन से रिलेटेड जो है और अनप्रोडक्टिव जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो आपका पीएल में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस पीएल में जाएगा। रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड कर लिया है हमने। लूज टूल्स जो है आपका वो एसेट है, एसेट की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका कुछ ट्रेडिंग का और भी है तो देखते हैं। ट्रेड मार्क है आपका एसेट हो जाएगा। इंटेंजिबल फिक्स एसेट है, डिस्काउंट क्रेडिट है, सैलरीज है। फिक्स डिपॉजिट आपका एसेट की कैटेगरी में जाएगा। कैश इन हैंड, मोटर व्हीकल, लीज होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये सारा कुछ दिया है।
लीज होल्ड प्रॉपर्टी वगैरह, 1 मिनट, और फ्रेट इन है और फ्रेट आउट है आपका, ठीक है। तो जो फ्रेट इन है आपका ये आपका ट्रेडिंग का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। फ्रेट इन, जैसे कैरेज इनवर्ट था उस तरीके से फ्रेट इन जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका 1100 रुपीज़। फ्रेट आउट आपका हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा आपका पीएल का। इसके बाद है रेंट। रेंट में कहता है कि वन थर्ड जो है, जो रेंट गिवन है आपका, इसमें 1/3 आपका फैक्ट्री का है, 2/3 जो है आपका ये आपका ऑफिस का है। तो जो फैक्ट्री का है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। फैक्ट्री का रेंट कितना है, तो 7500 रुपीज़ जो कि खर्च किया गया है, इसका 1/3 फैक्ट्री का है, मतलब 2500 रुपये फैक्ट्री का है। तो यहाँ पर आप लिख दो 2500। तो मतलब इसमें से कितना बचा, 1/3 तो हो गया आपका 2500, तो 2/3 जो है आपका यानी 5000 रुपया ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, पीएल में आएगा। इसके बाद लीगल चार्जेस पीएल का हिस्सा है। मिसलिनियस रिसीट पीएल में जाएगा। डेटर है, एसेट है, क्रेडिटर है, डोनेशन, बैड डेट रिकवर, बैंक चार्जेस, ठीक है। तो इतना जो है आपका वो ट्रेडिंग का हिस्सा था। अब जो है यहाँ पर देखिएगा तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रायल बैलेंस का आपका या जो है बाहर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आएगा क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह, परचेज से एडजस्ट नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक ये है आपका 36,500 रुपये, 36,500 रुपये। तो यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा ट्रेडिंग का, और तो कुछ नहीं जाएगा इसमें, इतना आपका ट्रेडिंग का पार्ट था। टोटल करिएगा तो 1,59,900 रुपीज़, इसको करिएगा 1,59,900 रुपीज़ ये आएगा आपका। अब इसमें से जितना भी डेबिट है उसको हम लेस करते हैं। चलिए, तो डेबिट में आपका सबसे पहले हो गया ओपनिंग स्टॉक हो गया 23,500 रुपया, फिर 44,000 का परचेज, 27,000 रुपया आपका प्रोडक्टिव एक्सपेंस, 1100 रुपया आपका फ्रेट इन, और रेंट हो गया 2500 रुपया। तो ये आपका जो है ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 61,800 रुपीज़, 61,800 रुपया, 800 रुपये। इसको आप लाइन से टोटल कर लेना, 1,59,900 रुपीज़। इसको हम पीएल में ट्रांसफ़र करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, वहाँ सीडी कर देंगे, यहाँ नहीं लिखें, यहाँ लिखते हैं 2, ऐसे लिख देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट सीडी, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। ये हो गया आपका 61,800 रुपीज़। अब चलिए जो पीएल में आएगा उसको हम पीएल में लिखते जाते हैं। परचेज, सेल, प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव। तो अनप्रोडक्टिव आपका यहाँ पर आएगा, लिखते हैं 2 अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंस जो है वो 27,000 रुपया जो है यहाँ होगा। ट्रेड एक्सपेंस भी यहीं पर आएगा आपका। अब इतना तो आपको बता दिया कि बार बार हर चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लगातार हम आपको एग्जाम्पल से लेकर के सारा क्वेश्चन 18 तक बता दिए हैं, तो 19 नंबर में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कि जहाँ भी है आपका प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव ये चीज़ आपको समझा रहे हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो अनप्रोडक्टिव। तो ये सारा चीज़ें कहाँ पर कैसे जाएगा वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद है ट्रेड एक्सपेंस है, ये सारा चीज़ आपका पहले भी आ चुका है, तो अब ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ये 1200 रुपये आपका खाली अमाउंट मिलाते हुए चलना है लाइन से। फिर रिटर्न इन रिटर्न आउट जो है वो हम लोगों ने कर लिया, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। लूज टूल्स जो है आपका एसेट है। लूज टूल्स हमने आपको इन्वेंट्री बताया था, जिसमें इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ सेमी फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सब कुछ बताया था, जिसमें लूज टूल्स भी आपका आता है। तो वो आपका एसेट की कैटेगरी में आता है, इसीलिए हम इसको कहाँ लिख देंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लूज टूल्स क्या, कितना अमाउंट है इसका, लूज टूल्स अमाउंट जो है 7,200 है, ये हो गया आपका। इसके बाद ट्रेडमार्क है,
ट्रेड एक्सपेंस नहीं है, ट्रेड मार्क्स है। तो ट्रेड मार्क्स जो है आपका वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट है और अमाउंट जो है आपका ये 5000 रुपीज़ है। इसके बाद आपका डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्रेडिट है, लिखा हुआ है डिस्काउंट बगल में CR, CR का मतलब डेबिट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो डिस्काउंट जो है वो ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2100 रुपीज़। इसके बाद सैलरीज़ है, PL डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 9600 रुपीज़। ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, सैलरीज हो गया। फिक्स डिपॉजिट विद पंजाब नेशनल बैंक, तो PNB बैंक में FD है और जो FD है आपका फिक्स डिपॉजिट, ये आपके लिए एसेट होता है, लाइक इन्वेस्टमेंट। आपने FD कराया है मतलब इन्वेस्ट किया है पैसा आपने, तो इसीलिए ये जो है आपका बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। फिक्स डिपॉजिट विथ PNB पंजाब नेशनल बैंक, कितने का है? 10,000 रुपये का। ये लाइक आपका FD जो हो गया, लाइक आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। आपने FD करा दिया है, आप हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको इस पे FD पे मिलेगा, तो एक तरीके से आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो ये आपका एसेट की कैटेगरी में चला जाएगा। इसके बाद आपका कैश इन हैंड 1300 रुपये एसेट में आएगा, कैश इन हैंड, ये हो गया आपका 1300 रुपये। इसके बाद है आपका मोटर व्हीकल, यहीं आ जाएगा आपका मोटर व्हीकल 50,000 रुपये। लीज होल्ड लैंड है आपका, एक फ्री होल्ड होता है, एक लीज होल्ड होता है, लीज पर लिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा एसेट लैंड, कितना है? 60,000 रुपीज़। इसके बाद है आपका कैपिटल, यहाँ आ जाएगा 1,37,450 रुपीज़। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं है जो आपको हम यहाँ पर डेबिट साइड में दिखा दें। लाइफ इंश्योरेंस मतलब अपने लाइफ को सिक्योर करने के लिए जो ऑनर है उसने बिज़नेस के पैसे से लाइफ इंश्योरेंस करवा लिया, तो मतलब उसने बिज़नेस के पैसे को इस्तेमाल किया अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो ड्राइंग्स हो जाएगा, तो हम उसको कैपिटल से माइनस करेंगे। तो पहले नेट एसेट या नेट लॉस आने देते हैं, तब हम ये काम करेंगे। फिर फ्रेट इन और फ्रेट आउट है आपका, तो फ्रेट इन तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, डायरेक्ट है। फ्रेट आउट जो है आपका ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और ये है 3,000 रुपये। इसके बाद फैक्ट्री रेंट तो हमने ऊपर लिख दिया, रेंट जो था इसका 1/3 जो था फैक्ट्री था, तो 2/3 जो है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा 7,500 का 2/3 जो है यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5,000 रुपये। इसके बाद लीगल एक्सपेंस है, यहाँ आएगा 800 रुपीज़। मिसलिनियस रिसीट है, यहाँ पे आएगा, रिसीट का मतलब हो गया आपका पैसा ये कुछ आया है आपका, तो इनकम हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम। मिसलिनियस रिसीट्स ये हो गया आपका 500 रुपये का, 500 रुपीज़। इसके बाद आपका डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो डेटर तो आपका करंट एसेट में आएगा, सन्ड्री, डेटर्स कितना है, सन्ड्री डेटर्स 30,000 रुपीज़। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है आपका ये है 16,100 रुपीज़। इसके बाद है आपका डोनेशन, डोनेशन आपका PL के डेबिट में आएगा, डोनेशन हो गया आपका
भलाई के लिए जो आप पैसे देते हो, डोनेट करते हो, दान राशि जिसको बोलते हैं, ये हो गया आपका 600 रुपीज़। बैड डेट्स यहीं आएगा आपका, बिजनेस के लिए लॉस है, बैड डेट्स, ये हो गया आपका 4750 रुपीज़। फिर आपका बैड डेट्स रिकवर, मतलब आपका पैसा जो डूब गया है वो 4750 रुपीज़ है, ये बिज़नेस के लिए लॉस है। और बैड डेट जो है वो रिकवर भी हो जाता है समटाइम्स, तो ये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा, इनकम हो गया। बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, ये हो गया आपका 4000 रुपीज़। इसके बाद बैंक चार्जेस है, पीएल डेबिट में होगा, जितना भी एक्सपेंसेस वगैरह है ये सारा पीएल डेबिट होता है आपका, एक्सपेंस और लॉस, तो ये हो गया आपका 2800 रुपीज़। लोन ऑन मॉर्गेज, यानी आपने गिरवी रख करके लोन लिया है, तो लोन ऑन मॉर्गेज ये आपका हो जाएगा लोन ऑन मॉर्गेज जो है यहाँ पे, ये आपका लायबिलिटी है और ये आपका बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आएगा। अमाउंट आपका 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये। इसके बाद लिखता है इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन जो है वो लायबिलिटी है और उस पर दिया गया जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आपका पीएल के डेबिट में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपका पीएल डेबिट में आ जाएगा और अमाउंट जो है आपका वो 2400 रुपीज़ यहाँ पे है। तो सारा आइटम हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ तो लिख दिया है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं, तो यहाँ लिखते हैं आपका क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ भी आएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक, ये है आपका 36,500 रुपये का। चलिए सारा आइटम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब ग्रॉस प्रॉफिट, अब नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड करेंगे कैपिटल में और नेट लॉस आएगा तो माइनस करेंगे। चलिए तो अब हम निकालते हैं आपका नेट प्रॉफिट। तो आप जो है यहाँ पर क्रेडिट साइड का जब टोटल करोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 68,400 रुपीज़। यहाँ पर हम लिखते हैं 68,400 रुपीज़। और यहाँ पर आप देखोगे कि प्रोडक्टिव एक्सपेंस 27,000 का है, अनप्रोडक्टिव आपका 27,000 का नहीं है। ये अनप्रोडक्टिव जो है लाइन से आप मिला लोगे तो 5,800 रुपीज़ का है। अब 68,400 में से जितना भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो हम लेस करेंगे, तो आपका लेस करना स्टार्ट करते हैं। ये है आपका 5,800, 1,200, 9,600, 3,000, 5,800, 600, 4,750 रुपीज़, 2,800 एंड 2,400। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो 32,450 रुपये का आएगा। ये है आपका, तो लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट CD या ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट 68,400, ये आपका टोटल हो गया। तो यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट आया। अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहाँ हम ऐड कर देंगे इसको, तो इसको जो है हम ऐड कर देंगे कैपिटल में, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट 32,450। ये हो गया आपका। अब जो है नेट प्रॉफिट 1,69,900 रुपीज़, ये है आपका। अब इसमें से जो है आपका जो ड्राइंग्स है वो माइनस करेंगे। तो ड्राइंग्स आप देख लो यहाँ पर क्या है, कहीं था आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यही ड्राइंग्स आपका ड्राइंग्स, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ब्रैकेट में आप लिख लेना, ये आपका 6,000 रुपीज़ है। तो आपका आएगा 900,361, 1,00,000
63,900 रुपीज़, ये आपका जो है कैपिटल है। चलिए अब हम बैलेंस शीट को टोटल करते हैं। तो सबसे पहले हम टोटल करते हैं एसेट या लाइबिलिटी, किधर को भी टोटल करो पहले। तो पहले हम करते हैं लाइबिलिटी साइड को, 16,100 रुपया, फिर आपका 20,000 रुपये, फिर 1,63,900 रुपये। तो टोटल करोगे तो अब यहाँ पर आपका 2 लाख रुपये ये आता है। 2 लाख रुपये लाइबिलिटी साइड, तो 2 लाख रुपये आपका एसेट साइड भी आना चाहिए। चलिए देखते हैं क्या क्या है आपका। कैश इन हैंड 1,300 रुपये है, फिर 30,000 रुपये का सन्डी डेटर है, क्लोजिंग स्टॉक 36,500 का है, फिर 7200 रुपये जो है आपका लूज टूल्स है, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये आपका जो है वो ट्रेडमार्क है, 10,000 रुपये जो है आपका फिक्स डिपॉजिट है, और 50,000 रुपये का मोटर व्हीकल है, और 60,000 रुपये का आपका यहाँ पर लीज होल्ड जो लैंड है, प्रॉपर्टी है, ये है आपका। तो इधर भी अगर आप टोटल करोगे तो आपका टोटल 2 लाख रुपये आ जाएगा। तो बैलेंस शीट टैली कर गया, यानी हम लोगों ने जो भी बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आज जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट का जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट का क्वेश्चन जो है हम आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।